Hello everyone, welcome back to the day one of my daily vlogging. तो आज भी ये वीडियो किसी भी तरह जाना पड़ेगा. I have not planned properly how I am going to upload my videos, but because I have to maintain the consistency, so daily at least for 5 days these videos will be just raw video and nothing something which I will plan and do. तो फिर आज हम एकदम नॉर्मली आप लोग से बस इतना बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पर बात करते हैं जो कि है स्लीप, है ना. तो ये मेरी रूममेट बोली है बात करने के लिए. Because I was asking her कि which topic shall I talk on and और ये कितना बुरा लगेगा कि कल हम बोले कि आप डेली बनाएंगे और आज हम कुछ ना अपलोड करें. So just stick to my words, क्योंकि हम पूरे आवाम में बोल दिए, प्रचार कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली मेरे को तो आज तो आना ही चाहिए था. तो पता है आपको कि हम इतने यंग कैसे दिखते हैं. रियली, आई एम नॉट इवन किडिंग. तो बहुत सारे लोग जो मेरे से मिलते हैं वो बोलते हैं कि तुम इतनी अभी तक तुम्हारा चेहरा चेंज क्यों नहीं हुआ है. हम बस यही बोलना चाहेंगे कि आई ईट, मतलब कि मेरे को जो मन करता है वो खाते हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल, बट yes, I'm coming to that point. तो फिर ना हम बहुत सारी चीज अचर कचर अचका बचका सब खाते हैं, तो पर फिर भी आई लुक यंग. आई फील what is the main factor which makes me stay young is I sleep a lot. I make sure that I sleep 8 to 9 hours daily without fail. Even if I'm sleeping at 12 o'clock, I'll make sure that I get up at 8. In any ways I have to maintain the 8 hours वाला चीज, ठीक है. I do not compromise with this one at all, क्योंकि अगर I have noticed कि जिस दिन हम अच्छे से नहीं सोते हैं उस दिन आई एम नॉट द सेम पर्सन द नेक्स्ट डे. हम पागल हो जाते हैं और फिर पूरा एनर्जी लो है, छोटा से छोटा टास्क करने में बहुत एफर्ट लगता है. और फिर ऐसा नहीं है कि ये एक दिन नहीं सोने की वजह से होता है. इट्स लाइक कंटिन्यूअसली अगर आप नहीं सोएंगे तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्टिविटी पूरा कम हो चुका है. तो आई विल सजेस्ट कि हाँ, तुम वर्क हार्ड करो, सब कुछ करो, मगर एक चीज जिसको प्रायोरिटी दो, अच्छे खाना से भी जिसको प्रायोरिटी दो, वो है स्लीप. खाना इज द सेकेंडरी, बट यू हैव टू स्लीप बहुत अच्छे से. हाँ, हम लोग मतलब कि होता है ना कि हेल्दी खाओ, ये वो खाओ, पर रोज ऐसा नहीं हो सकता कि हेल्दी खाए. एक बार तो हम लोग आई गेस वंस इन अ वाइल जंक खा ही सकते हैं, मगर ठीक है वो नहीं खाना चाहिए. मगर इट्स फाइन इफ यू इंडल्ज इन जंक वंस इन अ वाइल और समथिंग लाइक दैट. हम तो डेली एक बार तो मेरा हो जाता है, मगर फिर भी आई फील कि स्लीप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच एवरी वन शुड फॉलो करना चाहिए. So that's it for my day one vlog. Let's improve little by little. See you in my day two vlog. Thanks for watching. Bye bye. Hello everyone. So welcome back to my vlogging. So today is day 2 of my vlogging journey. तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस खुद के बारे में थोड़ा बताएंगे आप लोग को. ऑब्वियसली आपका हक है जानने का. तो फिर मेरा नाम पूजा है, जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो लोग भी मेरा वीडियोस देख रहे होंगे. तो मेरा नाम पूजा है. और फिर जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये है कि हम बिहार के रहने वाले हैं. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार. और फिर उसके बाद मेरा स्कूलिंग और फिर +2 सब बिहार से ही हुआ है, माउंट कार्मल और माउंट एसएससी रेस्पेक्टिवली. अब फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, आफ्टर माई कॉलेज, तो उसके बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को पता नहीं था मेरे को क्या करना है. आई वॉज वेरी क्लूलेस एंड हैड नो डायरेक्शन कि मेरे को क्या परस्यू करना है एंड ऑल. तो फिर उसके बाद मेरा भाई ही मेरे को सजेस्ट किया कि मेरे को इंजीनियरिंग करना चाहिए. तो हाँ, तो उसके लिए फिर हम लोग बैंगलोर आ गए. तो फिर एडमिशन से लेके सारा कुछ मेरा भाई ही करा था.
तो हैविंग सेड दैट आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, और फिर हाँ 2 एल्डर ब्रदर्स, और आई एम द ओनली वन, क्या बोलते हैं, सिस्टर, डॉटर, डॉटर ऑफ माई, यस। यस। तो फिर हाँ, और फिर उसके बाद बैंगलोर आ गए। तो ऑब्वियसली बिहार से बैंगलोर आना, इट इज़ वेरी समथिंग वेरी समथिंग वेरी वेरी बिग थिंग ऑब्वियसली, क्योंकि सब कुछ चेंज होता है, जगह चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं। तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट था, स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट रहा था, एकदम 6 महीना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, हमेशा बीमार ही पड़ते थे, पता नहीं कुछ डिप्रेशन होम सिकनेस टाइप का फील होता था। ये लाइव यू आर माई लाइव एविडेंस, विटनेस। विटनेस है। एक्चुअली मेरी जो रूममेट है अभी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो फिर ये हम लोग पहले ईयर कॉलेज के मिले थे, फिर उसके बाद से ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, और फिर अभी हम लोग साथ में रह रहे हैं वो इंसिडेंटली। तो फिर क्या बोलते हैं, हमेशा बीमार रहते थे, और फिर ये रूम में रहती थी मेरे, देखती थी ये लड़की पूरा बीमार ही रहती है, और ये सिर्फ चिप्स खाती रहती थी हमेशा, मतलब जंक खाने में सबसे तेज यही थी। नो। तो फिर वैसा ही था। पर फिर उसके बाद हम खुद को समझाए थोड़ा कि मतलब ऐसे कैसे रह सकते हैं, ऑब्वियसली ऐसे रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना दूर बैंगलोर आए हैं, इतना पैसा खर्चा हुआ है। तो ऑब्वियसली उसके बाद 6 महीने के बाद किसी भी तरह अपने आप को, क्या बोलते हैं, करेज गैदर किए, और उसके बाद फ्रेंड्स बनाए एंड ऑल। तो फिर उसके बाद फिर ठीक हो गया था, फिर धीरे धीरे ठीक हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद मेरा यहाँ कॉलेज के थ्रू ही हमारा प्लेसमेंट हो गया। तो हो गया था, मेरे को भी जॉब मिल गया। पता नहीं था मेरे को कि मेरे को भी जॉब मिल जाएगा, मगर लकीली थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को जॉब मिल गया। और फिर उसके बाद अभी मेरा, क्या बोलते हैं, आई हैव ऑलमोस्ट completed 7 years इन वर्किंग इन IT। तो फिर हाँ, अभी के लिए तो इतना ही मेरे बारे में, और फिर डिटेल्स में आपको बाद में बताएंगे कि मेरा कॉलेज कैसा रहा, स्कूल कैसा था, और फिर क्या बोलते हैं ये सब चीज़ के बारे में। और कुछ बोलना है? टाइम देखो। इट्स 4 मिनट। ठीक है। ठीक है, बाय। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से सोइए, अच्छे से खाइए पिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू द डे 3 ऑफ माय ब्लॉगिंग जर्नी। आज थोड़ा लेट हो गया, इसलिए थोड़ा लेट से वीडियो शूट कर रहे हैं, मगर शायद 11 बजे वीडियोस आ जाना चाहिए। तो गेस व्हाट, आज फ्राइडे है। गेस व्हाट क्या, आज तो फ्राइडे है ना। तो आज फ्राइडे है, और फिर कल से वीकेंड स्टार्ट होता है। वीकेंड कल से स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट होता है। और फिर मेरी दोस्त अपने घर जा रही है, हमको छोड़ के, वो भी। तेरे तो को फिर बुलाई थी मैं। हाँ, वो बुलाई थी, ऑब्वियसली वो हमेशा जब भी घर जाती है तो ऑब्वियसली हमको हमेशा बुलाती है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हैविंग सच एन अमेजिंग फ्रेंड। तो फिर पर क्योंकि, क्या बोलते हैं, हम उसके घर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं इस बार, क्योंकि इस वीकेंड हमको सिर्फ और सिर्फ आराम करना है, एकदम कंप्लीट रेस्ट करेंगे। क्योंकि पिछले महीने हम घर होके आए थे, मतलब हम बिहार गए थे, अपने घर होके आए थे, और फिर 1 महीना वहाँ रहे थे, और फिर वहाँ पे भी बहुत ट्रिप्स गए, बहुत ट्रैवलिंग हो गया। और फिर उसके बाद जब यहाँ 1 महीने के बाद बैंगलोर आए, तो फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड का शादी था, उसका शादी अटेंड करे थे। तो बहुत ज़्यादा चीज़, एक भी वीकेंड फ्री नहीं है। तो अभी हमारा काम भी, अभी ऑफिस का काम भी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। तो फिर इसलिए भी कल हमको एकदम, मतलब ये वीकेंड तो एकदम आराम ही करना है हमको। और फिर क्या करोगी? आराम मतलब? रेस्ट, सोएंगे, लॉन्ड्री, ये सब भी करना होता है। पता है, हम लोग यहाँ पीजी में रहते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस पे जाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं, ठीक है। ये लड़की 2 वीक का कपड़ा लाती है घर से, और फिर उसके बाद घर घर लेके जाती है कपड़ा, और फिर वहां लेके जाके धोती है। कितना अच्छा है ना गाइस। अगली बार से हम भी थोड़ा उसको दे दिया करेंगे, पर वो नहीं लेके जाएगी, इतनी भी अच्छी नहीं है वो।
तो फिर तो पता नहीं, कल सैटरडे संडे तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कल और परसों वीडियो बनाना, क्योंकि जब ये रहते तो मेरे को कॉन्फिडेंट आता है थोड़ा वीडियोस बनाने में। कॉन्फिडेंट फील होता है वीडियोस बनाना ऑब्वियसली, क्योंकि अकेले अभी मेरे को उतना प्रैक्टिस नहीं है कि अकेले किसी से मतलब कि कैमरा देख के बात करो, वैसा नहीं है। जब कैमरा देख के बात करो खुद का नाम भी भूल जाते हैं, तो जब ये रहती है तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील होता है, तो हम जल्दी जल्दी बना भी लेते हैं, कुछ बोल भी लेते हैं। और 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 फिर क्या बोलते हैं, कल परसों वीकेंड है, इसलिए हम ये भी सोच रहे हैं कि हम थोड़ा अपना वीडियो कैसे बनाना है ये सब पे थोड़ा देखेंगे, मतलब कि कैसे एडिटिंग वेडिटिंग सब सीखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग सिंपल वीडियोस, बट धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, मगर क्योंकि वी आर अ वर्किंग पीपल तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत आँख बहुत स्ट्रेस फील होता है आँख को, जब भी फ़ोन यूज़ करो ज़्यादा स्क्रीन टाइम, तो फिर लैपटॉप देखे 8 से 9 घंटा, उसके बाद तो एकदम फ़ोन देखने का तक मन नहीं करता है। तो फिर हाँ, तो आई ऑब्वियसली ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियोज़ धीरे धीरे। और फिर हाँ, और क्या, और और फिर ऑब्वियसली जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आई रियली वांट टू थैंक यू अ लॉट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड whoever has subscribed to my channel, बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। और फिर ऐसे ही शायद मेरा चैनल ग्रो करते रहे। अभी तो कुछ वैसा नहीं कि मेरे को क्या मतलब कि कुछ एम है मेरा कि मेरे को इतना पैसा कमाना है एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और फिर कॉन्फिडेंस बढ़े और फिर बोल सके, क्योंकि थोड़ा हमको लगता है कि हम उतने अच्छे नहीं है बोलने में, इंटरेक्शन करने में एंड और बहुत क्या बोलते हैं, इट्स नॉट लाइक आई एम इंट्रोवर्ट, बट आई फील कि उतना फ्लुएंट नहीं है, मतलब फ्लुएंसी नहीं आता है, स्पेशली व्हेन आई टॉक इन इंग्लिश, बट आई गेस आई टॉक रियली वेल, no doubt about it, but still, so I'm working on these things. I just want to improve myself, that's it. That is why I'm making videos. That is the main intention right now and nothing else. So yeah, thank you so much for watching my videos. God bless you all. Have a great great weekend, guys. Enjoy your weekend and live in present. ठीक है, bye bye, see you in my next vlog. Hello everyone, so welcome back to the day 4 of my daily vlogging. So I hope you all had an amazing weekend. मेरा weekend भी बहुत अच्छा था। बहुत सोए हैं, बहुत 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 ज़्यादा सोए, एकदम कुछ ज़्यादा ही सो लिए शायद। और फिर मुंह भी देख के लग रहा होगा थोड़ा फुल फुल गया है। तो यस, तो आज हम सोचे कि आज हम आप लोगों के साथ अपना एवरीडे मेकअप लुक शेयर करें। मेकअप तो नहीं कह सकते, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन डूइंग लॉट ऑफ मेकअप। बहुत ही मिनिमल मेकअप करते हैं हम, जो कि एवरीडे और फिर ऑफिस लुक के लिए काफ़ी ठीक है, क्योंकि मेरे को ना नेचुरल मेकअप ज़्यादा पसंद है रादर देन डूइंग सम हैवी मेकअप, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे को भी नहीं सूट करता है। तो वही आज हम आप लोग को दिखाएंगे। तो आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माई फेस। तो अब लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आई लाइक टू स्टार्ट विथ मॉइस्चराइज़र। तो आई यूज़ सेटाफिल मॉइस्चराइज़र। तो अभी हम वही लगाएंगे। आई टेक दिस मच। कुछ तो कैमरा को हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मॉइस्चराइज़र कभी भी हम लोग को स्किप नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है मेकअप का, स्किन केयर का, हर चीज़ का। तो वी शुड नेवर स्किप मॉइस्चराइज़र। तो हम हमेशा यूज़ करते हैं। कुछ तो मेरे कैमरा को हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है।
मॉइस्चराइज़र लगाते ही चेहरे पे एक अलग ही शाइन आ जाता है। और बता दें कि मेरा स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, ना ही ज़्यादा ड्राई ना ही ज़्यादा ऑयली, तो ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा सूट करता है मेरे को। तो हो गया, मॉइस्चराइज़र लगा लिए हैं हम लोग। हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है सनस्क्रीन, तो अब हम लोग सनस्क्रीन लगाएंगे। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ माय कैमरा, बट लेट इट बी। तो सनस्क्रीन ऑब्वियसली क्या हम 3 तो नहीं, बस इतना लगाते हैं। थोड़ा गले पे भी लगा लेना है, क्योंकि ये एरिया भी एक्सपोज्ड रहता है, तो वी शुड अप्लाई देयर एज वेल। तो सनस्क्रीन भी हो गया हमारा। सो नेक्स्ट इज स्किन टिंट। तो आई यूज हाउस ऑफ मेकअप स्किन टिंट। I don't like to use foundation on a day-to-day basis, तो I go with a light skin tint itself। तो ये बहुत अच्छा है, मेरे स्किन को बहुत सूट करता है। तो I'll just apply small amount of skin tint, and I like to apply with hands, with fingers itself. So I'll just use small amount. तो जो भी प्रोडक्ट आप फेस पे लगाते हो, थोड़ा नेक पे ज़रूर लगाइए, तब थोड़ा इवन स्किन लगता है। Same color face and neck should be of same shade, I believe. ये स्किन टोन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, तो आई डोंट हैव टू यूज एनी, क्या बोलते हैं, ब्लेंडर, एनी स्पॉन्ज और ब्रश। तो आई एम डन विथ अप्लाइंग स्किन टिंट टू माई फेस, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। एक अलग ही ग्लो आ गया है, और फिर स्किन थोड़ा लाइट भी दिख रहा है। आईना कहाँ गया ब्रो? उसके बाद मेरे को कॉन्टूरिंग करना पसंद है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा थोड़ा फोरहेड ज़्यादा है, तो आई जस्ट अप्लाई लिटिल बिट हियर एंड देन little bit on the nose, and then of course without miss on my जॉ लाइन्स, बिकॉज मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा चपी है, तो ये लगाने से थोड़ा जॉ लाइन
वाला फील आता है। मेरा कैमरा खराब हो चुका है तो प्लीज इग्नोर दैट। पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कुछ तो सेटिंग्स का कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो यस, आई डोंट अप्लाई एल्सवेयर। और इसी तो ये शुगर का पैलेट है, इसमें कॉन्टोरिंग, ब्लश और हाइलाइटर तीनों चीज़ दिया हुआ है। तो हमको ये जो ब्लश है हम यही आँख के ऊपर थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। कैमरा की वजह से मेरा मूड खराब हो गया है, इसलिए पता नहीं आज बस ऐसे ही। तो पहले एक लिपस्टिक लगा लिए थे, फिर थोड़ा कुछ ज़्यादा लग रहा है तो उसके ऊपर से थोड़ा न्यूड शेड का लगा लेंगे। तो ये शेड अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा कि आई सेड आई डोंट लाइक काजल टू अप्लाई काजल, पर आप देख सकते हो कि मैं कुछ यहाँ पे है, ठीक है, आँख में कुछ है, तो उसको ताकि लोग नहीं उतना नोटिस कर सके तो उसके लिए हम थोड़ा सा उसके ऊपर काजल लगा देते हैं ताकि इट इज़ नॉट विजिबल टू पीपल। तो इफ़ यू सी, तो ऐसा नहीं दिखता है, पता नहीं कैमरा में इसलिए दिख रहा हो क्योंकि बहुत नज़दीक है हम कैमरा के। तो यस, दिस इज़ माई फाइनल लुक। और ये एक्चुअली में अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैमरा मेरा आज ठीक नहीं है, मगर एक्चुअली में ये मेरे को तो बहुत अच्छा दिख रहा है। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये बहुत ही जल्दबाजी वाला मेकअप वीडियो था, आई डोंट नो, पर ठीक है, यही है मेरा डेली मेकअप routine. Thanks for watching. See you in my next vlog. Bye bye. Hello everyone. So welcome back to my channel. So today is day 5 of my daily vlogging journey. तो आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव और पर्सनल होने वाला है क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं अपना मंथली एक्सपेंसेस वाइल लिविंग इन बैंगलोर। तो ऑब्वियसली जो लोग भी बैंगलोर मूव करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि अरे यार मंथली एक्सपेंस कितना होगा। तो so today I will be sharing all this expenses. I'll just split all my expenses into different categories like food, groceries, rent, traveling, etc. और फिर क्या बोलते हैं ऑल्सो ये एक्सपेंस मेरे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकता है। तो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी हाउ मच आई स्पेंड बाय लिविंग इन बैंगलोर। तो हमारा सबसे पहला कैटेगरी आता है रेंट एंड मेंटेनेंस। तो ऑब्वियसली ज़्यादा पार्ट ऑफ एक्सपेंस तो हमारा रेंट और मेंटेनेंस में चला जाता है। तो हम तो बैंगलोर के एक पीजी में रहते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं ये डबल शेयरिंग है, और फिर क्या ये मेन एरिया, बैंगलोर के मेन एरिया में ही आता है। तो हम जो पे करते हैं वो है 9500, और फिर उसके बाद मेरा मेंटेनेंस कुछ भी नहीं लगता है, ये सब चीज़ इंक्लूडेड रहता है। तो इसमें मेरा फूडिंग, लॉजिंग प्लस मेंटेनेंस सब चीज़ इंक्लूडेड रहता है 9500 में। फिर उसके बाद तो अगर आप बैंगलोर के किस आउटर एरिया में रहेंगे तो आपका रेंट थोड़ा कम पड़ सकता है, मगर अगर आप क्या बोलते हैं इंदिरा नगर, HSR, फिर उसके बाद बेलंदू जैसे मेन एरिया में रहेंगे तो आपको ज़्यादा रेंट लगेगा कंपैरेटिवली दूसरे दूसरे जगह के अकॉर्डिंग। तो फिर पहला हो गया 9500। तो सेकेंड कैटेगरी होता है इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई एंड हाउस होल्ड बिल। तो मेरा तो रेंट में इंक्लूड रहता है, तो आई पे ₹0 फॉर दिस वन because everything is included in the PG rent itself and I do not pay any extra amount to them. So this is 0 for me. So the third category is groceries and daily expenses. तो obviously क्या बोलते हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया या फिर कुछ भी
मतलब डिटर्जेंट ये सब मिला के मेरा एक्सपेंस हम साइड करके रख लेते हैं 5000 रुपीज़। इट इज़ नॉट लाइक मंथली 5000 लगता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ऑब्वियसली हम लोग एक मंथ में पूरा तो नहीं खा लेंगे। तो आई गेस 45 डेज में एक बार शायद खरीदना पड़े मेरे को सारा ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स तो खरीदते हैं। तो मतलब कि हाँ, अगर क्या बोलते हैं आप 5000 इस चीज़ का इस कैटेगरी में रख लिए तो फिर ये हो गया थर्ड कैटेगरी। तो फोर्थ कैटेगरी आता है ईटिंग आउटसाइड एंड ट्रैवलिंग। तो फिर ईटिंग आउटसाइड तो छोटा मोटा जैसे कि क्या बोलते हैं मेरे को वड़ा पाव खाने का मन कर गया या कुछ भी वैसा टाइप का वीक डेज में, तो उसमें मान के चलिए कि मंथली वाइज 2000 रुपीज़ साइड करके रखेंगे। और वीकेंड में ज़्यादा खर्चा होता है, तो हम हमेशा हर वीकेंड में तो बाहर जाके कुछ रेस्टोरेंट में पार्टी वार्टी नहीं करते हैं। तो अगर हम क्या बोलते हैं मान के चले कि एक वीकेंड में हम 1500 रुपीज़ मेरे शेयर का दे, क्योंकि आई ऑलवेज गो विथ ग्रुप्स इटसेल्फ, मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली 1500 का शेयर अगर वैसे करके रखेंगे तो फिर ऑब्वियसली 1500 इंटू 4 इज कितना 6000। तो 6000 इसका हो गया। फिर अब नेक्स्ट कैटेगरी है, कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज शॉपिंग, स्किन केयर, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ऑब्वियसली हम लोग तो लड़कियां हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग का इसमें मंथली तो 5000 रख लीजिए। स्किन केयर ऑब्वियसली ख़त्म हो सकता है। तो फिर शॉपिंग हर महीने कुछ ना कुछ तो हम लोग खुद के लिए खरीद ही लेते हैं, और फिर खरीदना भी चाहिए ऑब्वियसली, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो 5000 इसमें हो जाता है। एंड देन द नेक्स्ट इज़ इंटरटेनमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। तो इसमें नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, या फिर आप कुछ कोर्स खरीदे हैं, या फिर कुछ भी मतलब हॉटस्टार, फिर अमेजोन प्राइम या जो भी है, तो वो सब मिला के आई जस्ट गिव शायद 1000 रुपी होता होगा, मेरा ज़्यादा नहीं होता है। और फिर उसके बाद आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसमें कि क्या बोलते हैं इसमें आ गया जैसे कि किसी का बर्थडे है, उनके लिए गिफ्ट्स खरीदना है, या कोई ऑफिस कंट्रीब्यूशन है, ये सब है। तो इसमें भी आप मान के चलिए 2000 रुपये। ठीक है, तो अब ये टोटल कितना होता है, तो टोटल कितना होता है करके आते हैं। सो मेरा टोटल एक्सपेंस होता है 30,500 रुपीज़। तो मान के चलिए 35,000 में हम आराम से बैंगलोर में रह लेते हैं। मेरा इससे ज़्यादा तो कभी भी आज तक नहीं गया है, एक्सेप्शंस को छोड़ के कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 35,000 से ज़्यादा मेरा मंथली खर्चा हुआ होगा। तो हम जैसे आपको बता रहे हैं कि हम आराम से अपना लाइफ एंजॉय करते करते 35,000 में तो जी लेते हैं बैंगलोर में रह के एकदम अच्छे से। वो भी मेरा लाइफ बहुत हैपनिंग है, मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत ही अच्छे हैं, और फिर हमेशा हंसते खेलते रहते हैं हम लोग। तो 35,000 आई गेस इज मोर देन एनफ टू स्टे हैप्पीली इन बैंगलोर। तो आई टोटली अग्री। हमारा ओपिनियंस डिफर कर सकता है, वी कैन अग्री टू डिसअग्री, बट इतना पैसा है तो काफ़ी आप अच्छे से बैंगलोर में रह सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। तो दैट्स इट फॉर माई टुडेज वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, एंड प्लीज़ subscribe to my channel, share, comment, like and everything. Do whatever you want. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much and bye bye. See you.